Assalamu alaikum Junior 4. I hope you all are doing well inshallah. Students, today we are starting unit number 12, that is on page number 115, and the name of our story is The Sword of King Arthur. Students, this story is about a legendary British king who is believed to have ruled over England about 2000 years ago. So let's get started. Open your books. I will do the reading very precisely. I will do the reading and later you will do the reading yourself. Many years ago, King Uther Pendragon ruled over Britain. He and his wife, Queen Igraine, had a son whom they named Arthur. Uther had many enemies, so he wanted to keep the birth of Arthur a secret. So Uther handed Arthur over to Merlin, the court magician. Disguised as a beggar, Merlin took the child to Sir Ector, one of the knights of the court, but did not tell him who the child was. अब क्या हुआ कि बहुत सालों पहले 2000 years पहले ब्रिटेन का एक हुक्मरान था, किंग था, जिसका नाम था ऊथर पेंड्रागॉन, और उसकी एक क्वीन थी, उसका नाम था इग्रेन, और उनका एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था आर्थर। किंग के बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए वो अपने बेटे की पैदाइश के बारे में उसने किसी को बताया नहीं और एक सीक्रेट रखा, और उसको उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए दुश्मनों से उसने अपने बेटे को एक कोर्ट का मैजिशियन था जो कि जिसने भेस बदला होता था एक फ़कीर का, उसको दे दिया। फ़कीर जो था, जो एक्चुअली मैजिशियन था, वो उसका नाम मर्लिन था, और वो बच्चे को एक नाइट था जो सिपाही था बहुत ब्रेव, उसके पास ले गया जिसका नाम था सर एक्टर, और उसको जाकर वो बच्चा सौंप दिया उसकी ब्रॉट अप के लिए, उसको बड़ा करने के लिए और तालीम व तरबियत के लिए। लेकिन मर्लिन ने उस नाइट को भी ये नहीं बताया था कि ये किंग का बेटा है, क्योंकि किंग ये चाहता था कि वो एक सिपाही के हाथ में पले और बहुत ज़्यादा बहादुर हो, एक सिपाही की तरह ही ब्रेव हो। Sir Ector had a son named Kay, who was a little older than Arthur. The two boys grew up together. Kay was trained to be a knight, while Arthur was to be a squire. Each knight had a squire of his own. अब क्या हुआ कि सर एक्टर का भी एक बेटा था जो कि आर्थर से थोड़ा सा ही बड़ा था, और वो नाइट बन रहा था, उसकी ट्रेनिंग नाइट्स जैसी हो रही थी। तो सर एक्टर ने आर्थर को भी अपने स्क्वायर में जो उसका दस्ता था उसमें शामिल कर लिया, सोल्जर्स में शामिल कर लिया। हर नाइट का एक स्क्वायर होता था, यानी कि जो नाइट के साथ काम करता है और अगली दफ़ा वो नाइट चूज़ हो जाता है, नाइट बन जाता है, और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से सिपाहियों जैसी की जाती है। Meanwhile, King Uther Pendragon died. Since the king did not have any known successor, the lord and small rulers fought wars. The country was soon in a state of disorder. अब क्या हुआ कि इसी दौरान में जो किंग ऊथर था उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, और सबको, क्योंकि पूरे मुल्क में सबको यही पता था कि किंग की कोई औलाद नहीं है जो आगे से बादशाह बन सके, इसलिए जो डिफरेंट लॉर्ड्स थे और जो रूलर्स थे, जो ताकत वाले लोग थे या हुकूमत वाले लोग थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और पूरी कंट्री में ऐसे एक जंग जैसी कैफियत शुरू हो गई, आपस में लड़ाई झगड़े पड़ गए। मर्लिन हैड अ प्लान। अब मर्लिन चूँकि एक मैजिशियन था तो उसके पास एक प्लान था। ही कास्ट अ स्पेल ऑन अ सोर्ड एंड सेट इट इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन। उसने क्या किया कि एक तलवार के ऊपर जादू फूंका और उसको एक बहुत बड़े पत्थर के अंदर खबो डाला, उसके अंदर चबो दिया। रिटन ऑन द ब्लेड ऑफ द सोर्ड, और सोर्ड जो थी, तलवार जो थी, उसके ब्लेड के ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे, हुज पुल्ड आउट द सोर्ड ऑफ द स्टोन इज़ राइट वाइज किंग बॉर्न ऑफ ऑल इंग्लैंड। जो कोई इस तलवार को इस पत्थर के अंदर से बाहर की तरफ खींच लेगा, वही इंग्लैंड का किंग बनने का हकदार होगा।
اب وہ کیونکہ اس نے جادو کے زور سے اس کے اندر تلوار کو گھسایا ہوا تھا تو وہ اتنی ہارڈلی اس کے اندر سٹک ہو چکی ہوئی تھی کہ اس کو نکالنا بہت مشکل تھا. The sword was made to appear in a small church just outside London. اب اس سوڈ کو لنڈن کے باہر ایک چرچ کے سامنے رکھ دیا گیا. Then Merlin invited all the lords and knights to a jousting tournament in London. اب کیا کیا مرلن جو میجیشن تھا اس نے سارے لارڈس کو اور نائٹس کو، سپاہیوں کو اور حکمرانوں کو ایک ٹورنامنٹ میں بلا لیا، ایک مقابلے میں بلا لیا لنڈن میں، جس کا نام اس نے جسٹنگ ٹورنامنٹ رکھا. At the tournament, all the new knights would show how good they were at fighting. اس ٹورنامنٹ میں ہر نائٹ نے، ہر سپاہی نے یہ بتانا تھا، یعنی اپنا جوہر منوانا تھا اپنی لڑائی کا، اور یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ بیسٹ فائٹر ہے. They would also get the chance to pull out the sword from the stone. اور ان کو یہ چانس بھی ملنے والا تھا کہ وہ اس سٹون کے اندر سے اس تلوار کو باہر نکال لیں. The one who could successfully pull out the sword would be crowned the king of England. جو کوئی اس سوڈ کو کامیابی سے اس پتھر کے اندر سے نکال لیتا، اسی نے بعد میں لنڈن کا کنگ بن جانا تھا. Students, this is all for today. Read the lesson very carefully. Check your mistakes, and the story is quite a long story, so the rest of the story we will read inshallah tomorrow, and along with the story we will do the exercise as well. Till then, till we meet next time, Allah Hafiz and take care of yourself.